रामेश्वर के परिवार में उसके 2 शादीशुदा बेटे थे जो हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं। इसी वजह से रामेश्वर दोनों को अलग करने का फैसला लेते हैं। तुम दोनों हमेशा आपस में लड़ते रहते हो, इसीलिए मैंने फैसला किया है अब तुम दोनों अपने अपने परिवार के साथ अलग रहोगे ताकि घर में शांति बनी रहे। मैं घर की सभी चीजों को दोनों में आधा आधा बांट दूंगा। रामेश्वर घर की सभी चीजों को अपने दोनों बेटों में बराबर बराबर बांट देता है। आखिर में इनकी एक गाय बच जाती है। मैंने तुम दोनों को सभी चीजें बराबर दी हैं, मगर इस गाय को तुम दोनों में नहीं बांट सकता, इसीलिए ये गाय मेरे पास रहेगी। रामेश्वर अब बारी बारी से दोनों बेटों के घर खाना खाने जाया करता था। कुछ वक्त बीतने के बाद दोनों बेटे रामेश्वर से चिढ़ने लगे। वालिद साहब, मेरा खुद ही इतना बड़ा परिवार है, मेरी बेगम थक जाती है सबके लिए खाना बनाते बनाते। कल से आप अपना खाना खुद बनाइए। रामेश्वर अपने बड़े बेटे से कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप अपने छोटे बेटे के पास पहुंच जाता है। बेटा, मेरे लिए कुछ खाना बचा है क्या? वालिद साहब, कल तो आप मेरे घर खाया था ना, आप बड़े भाई के घर क्यों नहीं जाते? हमेशा मैंने ही ठेका थोड़ी ले रखा है आपको खाना खिलाने का। कोई बात नहीं बेटा, मैं भूखा ही रह जाऊंगा, मुझे खाना मत खिलाओ, मगर कम से कम अपने इस बूढ़े बाप को इस बुढ़ापे में ताना तो मत सुनाओ। रामेश्वर समझ जाता है कि अब दोनों बेटे उसकी देखभाल नहीं करेंगे, इसलिए वो अपनी गाय को लेकर जंगल की ओर चला जाता है। चलो गाय माता, अब इस घर में हम दोनों के लिए कोई जगह नहीं है, हम दोनों जंगल में रहेंगे। वहाँ तुम्हारे लिए तुम्हारा चारा होगा और मैं दूध पीकर काम चला लूंगा। गाय को साथ लेकर चलते चलते रामेश्वर एक घने हरे भरे जंगल में पहुँच जाता है। वो वहाँ पर घास फूस की मदद से गाय के लिए एक छोटी सी गौशाला बनाता है। गाय को वहाँ बांधकर वो खुद सामने ही एक बड़े से पीपल के दरख्त के नीचे बैठकर भगवान की साधना करने लगता है। अब रामेश्वर सुबह शाम गाय का दूध पीता है और भगवान की साधना में लीन रहता है। इस हरे भरे जंगल में रामेश्वर को बहुत सुकून और शांति महसूस हो रही थी, पर तभी जंगल से गुजर रहे 2 लुटेरों की नजर रामेश्वर की गाय पर पड़ती है। ये गाय तो हमारे पास होना चाहिए, इस बूढ़े के पास नहीं। दोनों लुटेरे रात के अंधेरे में कहीं से एक बैल लेकर आते हैं और उसे गौशाला में गाय की जगह पर बांधकर गाय को अपने साथ ले जाते हैं। गाय जोर जोर से रम्हाने लगती है। रामेश्वर भगवान की साधने में इतना विलीन रहता है कि उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। सुबह जब उसे भूख लगती है तो वो दूध दूहने के लिए गाय के पास जाता है। वो गौशाला में जाता है तो देखता है कि वहाँ पर गाय की जगह बैल बंधा है। रामेश्वर समझ जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। हे मालिक, मैं आपकी इबादत में इतना मसरूफ था कि चोर मेरी गाय को लेकर चले गए और मुझे पता भी नहीं चला। मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप मुझे उदास नहीं करेंगे। रामेश्वर इतना कहकर पीपल के दरख्त के नीचे बैठकर दीपक जलाता है और भगवान की साधना में लीन हो जाता है। दूसरी ओर दोनों लुटेरे उस गाय को ले जाकर एक साहूकार को बेच देते हैं। साहूकार जी, ये कामधेनु का है, इसका दूध बहुत पौष्टिक है, जिसे पीकर आपके बच्चे पहलवान बनेंगे। पहलवान। ये लो पैसे और गाय को बाहर खूंटे में बांध दो। साहूकार लुटेरों को गाय के बदले 10,000 देता है। दोनों लुटेरे पैसे लेकर गाय को बाहर खूंटे पर बांधने के लिए जाते हैं, पर गाय इनके हाथों से छूट जाती है और भाग जाती है। अब क्या करेंगे भाई? पैसे तो मिल गए हैं ना, चलो जल्दी से भागो यहाँ से। दोनों लुटेरे यहाँ से भागकर होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं। देखा कैसा बेवकूफ बनाया उस साहूकार के बच्चे को। छोड़ो वो सब, आज बहुत समय के बाद कुछ अच्छा खाना खाने को मिलेगा। बताओ क्या ऑर्डर करूं? कुछ भी मंगा लो, हमारे पास पैसों की कमी थोड़ी है। हम चाहे तो आज पूरे होटल का खाना एक साथ मंगा सकते हैं।
लुटेरा होटल का मेन्यू कार्ड देखता है और उसमें से 2-3 सबसे महंगी डिश ऑर्डर कर देता है। दोनों लुटेरे अपने ऑर्डर का इंतजार करते हैं। दूसरी ओर साहूकार दूध दूहने के लिए गाय के पास आता है तो देखता है कि खूंटी पर गाय है ही नहीं। साहूकार समझ जाता है कि उन दोनों लुटेरों ने उसके साथ धोखा किया है। वो पुलिस में उन दोनों लुटेरों की कंप्लेंट करता है। पुलिस वाले लुटेरों को ढूंढते ढूंढते होटल पहुंच जाते हैं, जहां दोनों लुटेरे अपने ऑर्डर किए गए खाने का इंतजार कर रहे हैं। भाई बहुत देर हो गई, कब से खाना नहीं आया। बड़ा होटल है ना, उसे थोड़ी देर तो लगेगी। तुझे ज्यादा भूख लगी है क्या? हाँ भाई, सुबह से कुछ नहीं खाया, ऊपर से काम भी मेहनत वाला था। पहले बैल को चुराया और उससे ले जाकर जंगल में बांध दिया और फिर वहाँ से गाय को चुराकर साहूकार के पास लेकर आए। पैदल चलते चलते भूख लग गई। अच्छा ठीक है, जरा रुक, मैं देखता हूँ। दूसरा लुटेरा होटल के वेटर को आवाज लगाता है। अरे भाई, आज खाना भी मिलेगा या फिर होटल की चमक दमक देखकर ही काम चलाना पड़ेगा? तभी पीछे से आवाज आती है, आपका खाना तैयार है सर। दोनों लुटेरे खुशी से पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं कि सामने पुलिस वाले खड़े हैं। ये सब देखकर दोनों घबरा जाते हैं। मैडम, आप यहाँ? हाँ, आपको लेने आए हैं। पर क्यों? हमने क्या किया है? अरे कुछ नहीं किया, बस थाने में आपके लिए खाना तैयार है, चलिए। हम कहीं नहीं जाएंगे, पहले हमारा कसूर बताइए। लुटेरे की इस बात पर लेडी इंस्पेक्टर उसे जोर से थप्पड़ मारती है। थप्पड़ खाकर लुटेरा पुलिस से माफी मांगने लगता है और साहूकार से लिए हुए पैसे लौटा देता है। साहूकार जी के पैसे और हमें जाने दीजिए। अरे ऐसे कैसे जाने दें? आपके लिए हमने बेहद लाजवाब खाना बना कर रखा है, चलिए। पुलिस दोनों को ले जाकर जेल में बंद कर देती है और साहूकार के पैसे उन्हें वापस लौटा देती है। जंगल में रामेश्वर को भूख से चक्कर आ जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है और उसकी साधना रुक जाती है। तभी उसकी साधना से चमत्कार होता है और एक तेज रोशनी बैल के सींगों पर पड़ती है और उनसे तेज दूध की धार बहने लगती है। ये दूध की धार जाकर रामेश्वर के मुंह में गिरती है और उसे होश आ जाता है। रामेश्वर पेट भर के दूध पीता है। हे मालिक, आपकी कुदरत तो आप ही जाने, पर आज आपने अपने इस बूढ़े इंसान को भूख से बचा लिया। रामेश्वर इस जादुई बैल को खाने के लिए हरा चारा डालता है और फिर से भगवान की तपस्या में लीन हो जाता है। अब वो अपने जादुई बैल के सींगों से निकलने वाले दूध से अपना पेट भरता है और हमेशा भगवान की भक्ति में डूबा रहता है। काया अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। जब वो बहुत छोटी थी तभी उसके वालिदैन गुजर गए थे। काया के चाचा तो काया को बेटी की तरह प्यार करते थे, लेकिन काया की चाची उससे बेहद नफरत करती थी। चाचा कारोबार के सिलसिले में ज्यादातर घर से बाहर रहते थे। एक दिन जब चाचा कारोबार के सिलसिले में काफी अरसे के लिए घर से बाहर जा रहे थे तो उन्होंने अपनी बीवी से कहा, मालती, मैं 2 माह के लिए रायपुर जा रहा हूँ। मैंने भूपेंद्र के बहनोई के पद के लिए काया की शादी के मुतालिक पूछा था। लड़के वाले इस इतवार को काया को देखने आएंगे। तुम सारा इंतजाम करके रखना और हाँ, काया को 2-3 जोड़ी अच्छे कपड़े भी जरूर दिला देना। लड़के वालों को हमारे घर किसी भी किस्म की कोई कभी नजर नहीं आनी चाहिए। चाची ने उस वक्त तो अपने शौहर की हाँ में हाँ मिला दी, लेकिन दिल ही दिल में उसका खून खौल गया। मैं तो 1 पैसा भी इस लड़की के लिए खर्च नहीं करूंगी। सारी कमाई इसी के ऊपर लुटा देंगे तो हमारे लड़के के मुस्तकबिल के लिए क्या बचेगा। इतवार आने ही वाला था। चाची ने ना तो घर पर खाने पीने की कोई चीज मंगाई और ना ही काया को लिबास दिलाए। आखिर हफ्ते के रोज काया ने अपनी चाची से कहा, चाची, कल लड़के वाले मुझे देखने आएंगे। मेरे पास इन फटे पुराने सूट और सलवार के अलावा कोई लिबास नहीं है। आज आप मुझे एक नया सूट दिलवा दीजिए।
तेरे वालिदैन मेरे पास हीरे जवाहरात छोड़कर नहीं गए थे जो मैं तेरे लिए नया सूट ला कर दूं। मेरा बेटा संजय बीमार है, डॉक्टर से दवा लाने में सारे पैसे खर्च हो चुके हैं। अब तू बावर्ची खाने में जा और फटाफट खाना बना, उसके बाद मेरे कपड़े धो। अगर कपड़े ठीक से साफ नहीं हुए तो मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। इतवार को जब लड़के वाले आए तो काया फटे पुराने कपड़ों में ही उनके रूबरू हाजिर हुई। छी 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 छी, इस गंदी गरीब लड़की से हम शादी नहीं करेंगे। चलो बेटा घर चलते। काया को उस रोज बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। वो रोती हुई दरिया के पास गई। मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं है। वालिद का इंतकाल हो चुका है। चाची भी मुझसे नफरत करती हैं। चाचा मुझसे प्यार करते हैं लेकिन वो हमेशा घर से बाहर रहते हैं। मैं जिंदा रहकर क्या करूं? मुझे दरिया में डूबकर मर जाना चाहिए और हमेशा के लिए तकलीफों से आजाद हो जाना चाहिए। काया नदी में कूदकर जान देने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर दरिया में डूब रहे एक बैल पर पड़ी। बैल को डूबता देख काया को उस पर दया आ गई। काया दौड़कर कहीं से एक रस्सी लेकर आई। उसने फंदा बनाया और फंदे को बैल के सींग में डालकर बैल को दरिया से बाहर खींच लिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। तुम ना आती तो अब तक मेरी रूह जिस्म से जुदा हो चुकी होती। क्या तुम नदी में कूदकर खुदकुशी कर रहे थे? नहीं, मैं खुदकुशी नहीं कर रहा था। दरअसल मेरा मालिक मेरी मदद से खेतों की जुताई करता था, लेकिन अब मेरे मालिक ने ट्रैक्टर खरीद लिया है, इसीलिए अब मैं उसके किसी काम का नहीं रहा। मेरा मालिक मुझे नदी में फेंक कर चला गया, लेकिन ऊपर वाले का करम है कि उसने मेरी हिफाजत के लिए तुम्हें भेज दिया। मैं तुम्हारी हिफाजत करने नहीं आई थी, मैं तो यहाँ दरिया में कूदकर जान देने आई थी। मेरे वालिदैन नहीं हैं और मेरी चाची मुझ पर बहुत जुल्म करती हैं। मुझे लड़के वाले देखने आए थे और चाची ने मुझे एक जोड़ी नए कपड़े तक नहीं दिलाए। लड़के वाले मेरी बुरी हालत देखकर नाराज होकर चले गए। मुझे नहीं लगता मेरी शादी हो पाएगी। मैं इस तरह कब तक अपनी चाची की गुलामी करती रहूं? हाँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। कैसा राज? दरिया के उस जानिब एक बेरी का दरख्त है। उस दरख्त के नीचे 3 जादुई भगोने दफन हैं। मैंने अपने लालची मालिक को उन भगोनों के मुताल्लिक नहीं बताया, लेकिन तुम एक नेक दिल इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें जादुई भगोने के मुताल्लिक बता रहा हूँ। जाओ और उन भगोनों को निकाल कर एक नई जिंदगी का आगाज करो। मैं जंगल में जा रहा हूँ। ऐसा कहकर बैल जंगल की जानिब रवाना हो गया। काया ने एक कश्ती का इंतजाम किया और दरिया पार करके बेरी के दरख्त के पास चली गई। उसने जब दरख्त के नीचे की मिट्टी हटाई तो 3 चमकते हुए भगोने दिखाई दिए। काया ने उनको बाहर निकाल दिया। उसने जब पहले भगोने को उल्टा किया तो उसमें से ढेर सारे सोने के सिक्के गिरने लगे। दूसरे भगोने को उल्टा किया तो उससे खूबसूरत कपड़े गिरने लगे। तीसरे भगोने को उल्टा करने पर उससे जायकेदार खाने के पकवान गिरने लगे। अब मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। खाना, कपड़े, पैसे, तीनों चीजें हैं। काया ने कुछ सोने के सिक्के फरोख्त कर एक खूबसूरत घर खरीद लिया और उसमें रहने लगी। मेरे जैसे और भी बेघर मुफलिस लोग होंगे। मुझे उन मुफलिस लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। काया हर इतवार को भंडारा करने लगी, जिसमें वो गरीब लोगों को खाना खिलाने के साथ साथ कपड़े भी ज़कात दिया करती थी। होली आने वाली थी। काया की चाची अपने लड़के को कपड़ा दिलाकर लौट रही थी। तभी उसने देखा कि मुफलिसों की बहुत लंबी कतार लगी हुई है। काया की चाची को लगता है कोई निहायती दौलतमंद शख्स इन मुफलिसों के लिए कुछ बांट रहा है। जरा मैं भी उस दौलतमंद का दीदार करती हूँ। चाची कतार का पीछा करते करते आखिर में पहुँची तो उसने देखा कि काया मुफलिसों को खाना और कपड़े बांट रही है। चाची के सीने पर सांप लौटने लगा। काया कलमुही के पास इतनी दौलत कहाँ से हासिल हुई कि वो इतने ज़कात में दे रही है? चाची एक रोज काया के घर काया से मुलाकात करने पहुंची। मुझे माफ कर देना बेटी, जब तुम्हें लड़के वाले देखने आए थे तो मुझे एक जोड़ी सूट सलवार तुम्हें दिला देनी चाहिए थी, लेकिन मैं क्या करती।
मैं उस वक्त बड़ी मुश्किल हालात में थी। कोई बात नहीं चाची, जो हुआ सो हुआ, अब उसे भूल जाइए। अब तो मैं शादी भी नहीं करना चाहती। मुफलिसों के खिदमत में ही मुझे मजा आता है। जरा ये बताओ कि रातों रात तुम्हारी किस्मत कैसे बदल गई? मेरी किस्मत एक बैल ने बदली है। उसने मुझे 3 जादुई भगोने दिए। वो ये रखे हैं वो भगोने। उनमें से एक भगोने में से सोना निकलता है, दूसरे भगोने से कपड़े और तीसरे से खाना। इन 3 भगोनों की वजह से ही मैं लोगों को ज़कात दे पाती हूँ। अगर ये 3 भगोने मुझे हासिल हो जाए तो मैं भी दौलतमंद हो जाऊंगी। एक रात जब सारा गांव सो रहा था, तब चाची भगोनों को चुराने के लिए काया के घर पहुंच गई। वो दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। तभी वो बैल चुपचाप वहां हाजिर हुआ, जिसने काया को जादुई भगोने के मुतालिक बताया था। बैल ने चाची को अपनी सींगों से उठाकर बहुत दूर फेंक दिया। अरे मर गई रे, मेरी टांग टूट गई। संजय के अब्बा बचाओ। सुनो लालची खातून, काया को तरह ना समझो। काया ने मेरी हिफाजत की थी और अब मैं एक वालिद की मानिंद उसकी हिफाजत करता हूँ। काया के घर के आसपास कभी ना आना, वरना तुम्हारी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा। चाची डरकर भाग गई और फिर उसने कभी काया के घर की जानी पलटकर नहीं देखा।